कांग्रेस भाजपा में बागियों की फौज खड़ी हो गई है। अब उन्हें मनाने का दौर चल रहा है। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि बागी मान जाएंगे और बैठ जाएंगे। कांग्रेस भाजपा की अधिकृत सूची जारी होने के बाद दोनों ही तरफ से लगातार बगावत के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने नाराज समर्थकों को जुटाने में लगी है और साधने में लगी है। आखिर कहां तक ये चीज़ सफल हो पाएगी और किस तरह से कांग्रेस और भाजपा में बिखराव की स्थिति पैदा ना हो, इनको डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। हमारे बीच कांग्रेस और भाजपा के दो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपका सिटी वेलकम में स्वागत है। सुनील जी, बताइए किस तरह से स्थिति भाजपा में बनी हुई। देखा जा रहा है कि कांग्रेस से ज़्यादा नीमच के इतिहास में और खासकर भाजपा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बगावत सर चढ़कर बोल रही है भाजपा की। किस तरह से स्थिति बनी हुई? धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इतना बड़ा संगठन है तो व्यापक पैमाने पर यहाँ कार्यकर्ता हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। हमने जिसको टिकट दिया है वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन जिसको नहीं दिया वो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए ये कहना कि बगावत ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी तरह डैमेज कंट्रोल में लग चुके हैं और आने वाली 22 तारीख के बाद आपको इसका स्पष्ट नज़ारा जो अंतिम सूची प्रकाशन होगी उसमें दिखेगा कि भाजपा का एक भी बागी प्रत्याशी 40 वार्ड में नहीं होगा और हम 40 वार्ड जीतकर पुनः नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। वंशवाद, स्वार्थवाद, हितवाद, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। टिकट प्रणाली को लेकर जगह जगह सीटीवी की टीम जा रही है, लोगों से चर्चा कर रही है। बगावत नहीं है तो क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि हमने वंशवाद, परिवारवाद, इन सब चीज़ों को नकारते हुए हमने पिछली परिषद के जो 32 हमारे वर्तमान पार्षद थे उनमें से मात्र 3 पार्षद को टिकट दिया है। हमने सभी युवा चेहरों को उतारा है। आप भाजपा की सूची देखेंगे और कांग्रेस की सूची देखेंगे तो आपको हमारी जो एवरेज उम्र है वो लगभग 40 के आसपास नजर आएगी, क्योंकि हमने युवा लड़कों को खूब मौका दिया है ताकि भाजपा का यही संदेश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी मोदी और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान का यही संदेश है कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं। भाजपा में अभी तक की किस तरह की स्थिति, किस तरह से उनको पार्टी साधने का काम करती है? हम सभी हमारे वरिष्ठ जन तो हमारे जनप्रतिनिधि सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर रहे हैं और वो बहुत सहज हैं। हमारा कार्यकर्ता बहुत सहज तरीके से मान रहा है। इसी हमें किसी भी वार्ड में समस्या नहीं है कि हमारे को कोई बागी खड़े होंगे। हम बहुत आराम से इस चुनाव को निकालेंगे और 40 सीटों का परचम लेंगे। जिला स्तर पर जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, अब वो स्थिति कंट्रोल में नहीं है। अपील समिति बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि जो जिला स्तर की जो कमेटी है, इस बगावत से जो स्वर बुलंद हो रहे हैं उसको हैंडल करने की स्थिति में। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आज कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया है 5, 7, 8 वार्ड में तो कि जिनका खुद कोई अस्तित्व नहीं, उनको वार्डवासी भी नहीं जानते कि कौन खड़ा हुआ है। वही पूछ रहे हैं कि उम्मीदवार कौन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल हो चुकी है कि ये छोटी मोटी चीज़ें चलती है और हम हमारे परिवार में बैठकर इसको बहुत आराम से निपटाएंगे। कांग्रेस तो इतनी बोली साबित हो चुकी है कि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक हमारे सामने खड़े हुए नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुनील जी कटारिया, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और पार्टी का पक्ष रखा। बताया है कि पार्टी में अनुशासन प्रिय है और सबसे ज़्यादा जो देखने में आ रहा है जो बगावत को है उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि आप देखेंगे कि जब चुनाव लड़ने की स्थिति होगी तो भाजपा के तमाम जो लोग जो अभी जिनको बागी कहकर पुकारा जा रहा है सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हम उनसे जानेंगे कि आखिर कांग्रेस में जो अभी बगावत कांग्रेस झेल रही है तो किस तरह से ये जो कांग्रेस के लिए किसे दंशी कहेंगे हम, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस उनको साधने में जुटेगी और किस तरह से अपने नाराज समर्थकों को मनाएगी। जी, आप बताइए किस तरह की स्थिति अभी कांग्रेस में बनी हुई है। क्या कांग्रेस ने इस बार नए चेहरों को जो उम्मीदवार बनाया है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है? कांग्रेस के अंदर कोई बगावत का सुर कहीं नहीं है। कांग्रेस ने हमारे 40 वार्ड के अंदर लगभग करीब जो है नए उम्मीदवारों का चयन किया है और कांग्रेस की हमेशा रीति नीति रही है। कांग्रेस ने हर वर्ग का यहाँ प्रतिनिधित्व 40 वार्ड में दिया है, जिसे वर्ग को लेकर के और समाज को लेकर के किसी प्रकार का हमारे कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और जिस प्रकार से जो भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के अंदर बगावत है, कांग्रेस के अंदर जो है मतलब कमज़ोर लोगों को घेर दिया गया है, लेकिन भाजपा के नेता पहले अपने पार्टी में झांक के देखें। हमारे कांग्रेस के अंदर
जो कांग्रेस की जो रीति नीति जो हमारे प्रदेश सरकार कमलनाथ जी ने अपनाई है, उस रीति नीतियों को लेकर के तो नीमच के 40 ही वार्डों में, इसके साथ साथ नीमच जिले की जितनी भी नगर पंचायत हैं वहाँ पर भी कांग्रेस ने जो है बहुत सोच समझ कर टिकट दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिला कांग्रेस के प्रमुख होने के नाते कि नीमच जिले के अंदर नीमच नगर पालिका सहित नीमच नगर की जितनी भी नगर पंचायत है वहाँ पर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। 2014 में जो मोदी लहर थी, उस मोदी लहर के अंतर्गत कांग्रेस बहुत धराशायी हो चुकी थी। उसका परिणाम हमने नीमच नगर पालिका भुगता है। उस समय 2014 के अंदर केवल मात्र हमारे 7 पार्षद चुनाव जीते, लेकिन अब मोदी लहर का अस्तित्व नहीं है। जनता बहुत दिन से त्रस्त हो चुकी है, जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भाजपा के नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है बूथ खरीदी चल रही है, किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं है।